हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज जो हम कंसेप्ट समझने जा रहे हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। देखिए, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स में हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी आ जाते हैं, फ्रैक्शंस। तो उनको तो हमें नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में सीख के आए हैं। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स आपको पता है, वो नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर आप उनका स्क्वायर रूट करेंगे तो वो कौन से नंबर बन जाते हैं? इर्रेशनल नंबर। सबसे पहले हमने √2 को रिप्रेजेंट करना है अपने नंबर लाइन के ऊपर। मान लीजिए ये पॉइंट है हमारा 0। जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो ये है, किसी भी इर्रेशनल नंबर को जब आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम हमें पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालूं, दैट इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखिए, मुझे √2 को रिप्रेजेंट करना है। ये वैल्यू कितनी है? 2। मतलब अंडर रूट के अंदर मुझे वैल्यू 2 चाहिए। 2 कैसे आएगी वैल्यू? अगर मैं बेस ले लेती हूँ 1, परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, तो कैलकुलेट करते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? बेस कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 1, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे भी 1, तो ये आ गया √2। मतलब ये जो वैल्यू है ये हमने एज अ हाइपोटेन्यूज वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा कि बेस क्या लेंगे और परपेंडिकुलर क्या लेंगे। अब देखिए, आपने स्टार्ट कैसे करना है। ये पॉइंट 0 है, बेस कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। 0 से 1 ये ले लिया मैंने बेस। दिस, लेट दिस पॉइंट बी O। ये O ले लिया, जहाँ पे ये 1 है, दिस पॉइंट बी A। तो OA हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर भी हमने क्या लेना है? 1 सेंटीमीटर। तो ये जो A पॉइंट है इसके ऊपर आप बनाएंगे एक परपेंडिकुलर। ये आपने D की हेल्प से बना लेना है। इस तरह आप एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ये आपने परपेंडिकुलर बना लिया। उसके बाद जितना OA है, दैट इज 1 सेंटीमीटर, उतना ही यहाँ पे आप एक आर्क लगाएंगे। लेट दिस पॉइंट बी B। तो AB कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। मतलब बेस आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर भी आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया। इतना समझ आया? OA 1 सेंटीमीटर, AB 1 सेंटीमीटर। देन आपने ज्वाइन करना है OB। यू विल ज्वाइन OB। तो ये OB क्या है? OB इज योर हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बेस कितना है? 1 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? वैल्यू इस तरह पुट करेंगे, दैट इज √2। तो OB जो है वो आपके पास आ गया √2। अब √2 ये वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है? हमें इस वैल्यू को नंबर लाइन के ऊपर बनाना है। जितना OB है, वी विल टेक रेडियस एज OB और सेंटर पॉइंट आप क्या रखेंगे? O। OB रेडियस लेना है, O आपने सेंटर रखना है। कंपास से आप क्या करेंगे? यहाँ पे एक इस तरह से, या तो आप पूरा सर्कल बना लीजिए इस तरह से। देखिए, तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये नंबर लाइन को कट करेगा, लेट दिस पॉइंट बी C। तो OC। अब देखिए, ये जो सर्कल बना है उसका रेडियस कितना आ गया? √2 आ गया। कहीं भी आप इसको ये मेजर करेंगे तो ये सारा रेडियस कितना रहेगा? √2 रहेगा। तो
ओ से सी भी कितना आ जाएगा, √2। सो वी गेट OC √2 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो इर्रेशनल नंबर था √2 वो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो गया है। तो कंसेप्ट सिंपल है, बेस क्या लेना है, परपेंडिकुलर क्या लेना है, फिर आपका जो हाइपोटेन्यूज आएगा दैट विल बी योर इर्रेशनल नंबर। और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो। अब आता है √5। देखिए √2, √3, √5, √7, √10 ये सभी क्या हैं, आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं। सो अब हम √5, √3 मैं बाद में समझाती हूँ आपको, पहले हम √5 ले लेते हैं। अब मुझे √5 चाहिए हाइपोटेन्यूज में। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का अंडर। अगर मैं बेस ले लेती हूँ 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर ले लेती हूँ 1 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। बेस की वैल्यू 2 तो 2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 1 है 1 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 1 अंडर रूट, ये आ गया √5। तो हमें हाइपोटेन्यूज √5 कब मिलेगा, इफ आई टेक बेस 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर। लेट दिस पॉइंट बी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सबसे पहले बेस लेना है 2 सेंटीमीटर, ये 0 to 1, 1 to 2। दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज A। OA हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर, ये क्या बन गया मेरा बेस। अब इस बेस पे मुझे परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाऊंगी, राइट। अब 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे आर्क लगा देंगे, लेट दिस पॉइंट बी B, ये आ गया 1 सेंटीमीटर। तो AB हमने कितना ले लिया, 1 सेंटीमीटर। नाउ ज्वाइन OB, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे है B पॉइंट मान लीजिए। तो ये कितना आ गया, बेस कितना है हमारा 2 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगी क्या आ जाएगा, √5। तो OB कितना मुझे मिल गया, √5। तो OB इज अंडर √5। अब आपने क्या करना है, O को सेंटर लेना है और OB आपने रेडियस लेना है। यहाँ रख के जितना OB है उतना नंबर लाइन के ऊपर आप इस तरह से आर्क लगा देंगे, लेट दिस पॉइंट बी C। जितना OB उतनी आप इस तरह से यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। तो ये जो OC है दैट विल बी अंडर √5 ऑन योर नंबर लाइन। तो बहुत इजी है, सिर्फ आपको ये समझना होगा कि मुझे बेस क्या लेना है और मुझे परपेंडिकुलर क्या लेना है। तो ये आ गया √5। अब हम नेक्स्ट समझते हैं √3। अब अंडर √3 कैसे आएगा, देखिए हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए मैं क्या बेस की वैल्यू लूं, क्या परपेंडिकुलर की वैल्यू लूं ताकि मेरे पास √3 आ जाए। अगर मैं बेस 2 ले लेती हूँ तो 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर 1 ले लेती हूँ तो ये √5 हो जाएगा। तो मुझे बेस क्या लेना है, अंडर √2, परपेंडिकुलर क्या लेना है 1। अब देखते हैं वैल्यूज पुट करके, बेस क्या है √2 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 1 का स्क्वायर। तो अंडर √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 + 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया √3। मतलब मेरे पास बेस क्या होना चाहिए √2, उस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए ये है 0, 1, 2, 3, 4, ये आपकी नंबर लाइन है। पहले मुझे √2 बेस बनाना है। तो √2 बेस कैसे बनेगा, यहाँ पे बेस क्या है, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो √2 जैसे हमने पहले बनाया था नंबर लाइन पे, वैसे पहले हमने अंडर √2 बनाना है, ये वाला पार्ट। अंडर √2 कैसे बनेगा,
जब बेस कितना होगा 1 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट को O ले लेते हैं, इस पॉइंट को A। तो OA हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। A के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, फिर 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाई इस पॉइंट पे रख के, यहाँ से A to B 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने ज्वाइन किया OB। ये OB जो है मुझे मिल गया √2। तो अब तक तो हमने ये प्रीवियस वाला ही किया है, मुझे हाइपोटेन्यूज √2 मिल गया। अब देखिए, अब हमने बनाना क्या है, √3। √3 कैसे बनेगा, जब बेस √2 होगा उस पे परपेंडिकुलर कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब नाउ आई विल टेक OB एज बेस, क्योंकि OB की वैल्यू क्या है √2। इस B पॉइंट पे अब मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगी। परपेंडिकुलर कैसे बनेगा, इस तरह, ये बन गया परपेंडिकुलर। नाउ एक पॉइंट लेंगे C, दैट इज BC विल बी 1 सेंटीमीटर। तो B पॉइंट पे रख के 1 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, तो ये बन गया। अब देखिए, ये बन गया OB बेस बन गया जो कि है √2। BC आपका परपेंडिकुलर बन गया जो कि है 1। नाउ ज्वाइन OC। OC को ज्वाइन करेंगे, ये जो OC है दिस विल बी इक्वल्स टू √3। तो अब हमें √3 की वैल्यू मिल गई है। अब √3 की वैल्यू अब हमें नंबर लाइन पे भी चाहिए, तो वी विल टेक O एज सेंटर, OC एज रेडियस। तो हम क्या करेंगे, एक आर्क लगाएंगे जो आपके कुछ यहाँ पे जितना OC है इस तरह से आप एक आर्क लगाएंगे जो आपकी इस नंबर लाइन को कट करेगी। लेट दिस पॉइंट बी P। ज्वाइन O to D। नाउ दिस OD इज √3। सो इस तरह आप √3 को बनाएंगे। तो आई होप अब आपको इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे बनाना थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, 2√3। 2√3 कैसे बनाएंगे, अब हमने, अगर आपने √7 बनाना है, √10 बनाना है, तो अब आप इजिली इनको बना सकते हैं। अब आ गया कि आपका रूट के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में है, दिस इज, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, 2 टाइम्स √3। तो इसके लिए क्या स्टेप होगा, पहले आपने √3 बना लेना है। ये मेरा √3 बन गया, दैट इज OD। 2 टाइम्स √3 मतलब जितनी √3 की वैल्यू आई है उसको डबल कर दो। तो जितना OD है उतना ही D पॉइंट पे रख के आगे आपने आर्क लगा देनी है। सो ये कहीं यहाँ पे आ जाएगी। जितना OD है √3 उसको डबल कर दो, फिर आगे भी उतना यहाँ तक ले आओ। बस ये यहाँ तक, लेट दिस पॉइंट बी E। तो ये O से E क्या आ गया, 2√3। अगर ये 3 टाइम्स होता, 3√3 होता, तो एक बार और आगे उतना ही आप आर्क लगा देते। इतनी जितना OD है दोबारा से आर्क लगाएंगे डबल हो जाएगा, फिर से आर्क लगाएंगे मतलब वो ट्रिपल हो जाएगा। 4 टाइम्स करना है, फिर से आप आगे एक आर्क लगा देंगे। तो एक बार आपने √3 की वैल्यू निकाल ली, ये O से लेके D तक, उसी को उतनी ही वैल्यू आपने कंपास से मेजर कर लेनी है, फिर D से रख के आर्क लगा देनी है, E पॉइंट आ गया, E से रख के लगा देंगे, आगे F पॉइंट आ जाएगा। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको निकाल लेंगे, राइट। अब आते हैं प्लस और माइनस वाली वैल्यूज। अब ये है 2 प्लस √2। 2 तो हमारा रैशनल नंबर है, √2 हमारा इरेशनल नंबर है। तो चलिए ये भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए, सबसे पहले 2 को रिप्रेजेंट कीजिए, 0 1 2, यहाँ पे 2 आ गया। सो ये 0 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच गए। तो लेट दिस पॉइंट बी O।
यहाँ से इस पॉइंट पे पहुंच गए ए तक। ओ से ए हमने बना लिया 2, ये वाला 2 जो हमें रैशनल नंबर गिवन है। अब बचा √2। √2 हमें बनाना आता है कैसे? अगर हम बेस 1 लेंगे, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर लेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा √2। अब ये बनाना कहाँ पे है? इस 2 के बाद। नाउ वी विल टेक ए टू बी। ए बी लेंगे हम 1 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या है हमारा? बेस। ए बी इज बेस 1 सेंटीमीटर। अब बी के ऊपर परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर बी से एक आर्क लगाएंगे सी की, जो क्या होगी 1 सेंटीमीटर। ये क्या बन गया हमारा? परपेंडिकुलर बन गया। नाउ वी विल ज्वाइन दिस वन, ए टू सी। ए सी हमारा कितना आ गया? √2 आ गया ना। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी जो बेस है वो 1 सेंटीमीटर है, परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? √2। अब ये तो √2 आ गया। अब इसको ए से सी आपने ए सेंटर लेना है, ए सी रेडियस लेना है, ये सेंटर, ए सी जितना रेडियस, ए को सेंटर रख के आर्क लगा देनी है। मान लीजिए यहाँ से क्रॉस करती हुई जाएगी, लेट दिस पॉइंट बी डी। सो 0 से लेकर डी तक आपने ये लाइन खींच देनी है। दिस इज, ये जो ओ पॉइंट से डी पॉइंट तक लाइन है, दिस रिप्रेजेंट 2 प्लस √2। 2 तक हमने पहले वैसे लाइन लगा ली, फिर 2 के बाद हमने √2 बनाया। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से 0 से लेके जहां पे √2 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है नंबर लाइन पे, ये टोटल क्या बन गया हमारा? 2 प्लस √2। अब आता है 2 माइनस √2। अब ये बनाना वैसे ही है, बट इसमें क्या स्टेप में डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट को भी हटा देते हैं। ये देखिए, पहले आपने ये 2 बनाया, ये 0 से लेके ए तक बन गया, ये हमने बना लिया। अब ये है माइनस, माइनस बाद में करेंगे, पहले √2 बना लेंगे। ए के बाद हमने √2 बना लिया। ये पता है, बेस हमने ले लिया 1 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो ए सी कितना आ गया? √2। अब 2 में से √2 माइनस करना है। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे ए को सेंटर लेना है, AC रेडियस लेना है। अब आपने लेफ्ट की तरफ जाना है नंबर लाइन के, राइट की तरफ नहीं जाना। अगर प्लस होगा तो आप राइट की तरफ जाएंगे, माइनस होगा तो आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि 2 में से √2 की वैल्यू हमने सब्ट्रैक्ट करनी है। तो AC आपने रेडियस लेना है, A आपका सेंटर है। अब आपने इस तरह आर्क लगानी है। तो ये जो पॉइंट है, लेट दिस पॉइंट बी डी। तो अब O से लेकर D जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 2 माइनस √2। अगर प्लस वाला आपको वैल्यू है तो आप राइट साइड पे आर्क लगाएंगे, माइनस वाली वैल्यू है तो आप पीछे को मूव करेंगे, क्योंकि 2 में से अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है √2 की वैल्यू। तो दिस OD, ये मैं दूसरे आपको पेन से हाईलाइट करके दिखा देती हूँ, यहां से लेकर यहां तक दिस, अब ये बन गया आपका 2 माइनस √2। मेथड यही वाला आपने अप्लाई करना है। प्लस के केस में हम राइट साइड पे आर्क लगाएंगे, फिर स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक आपका बन जाएगा 2 प्लस √2। और जब सब्ट्रैक्ट का केस होता है तो आपने लेफ्ट साइड पे आर्क लगानी है √2 वाली, ये वाली वैल्यू। सिमिलरली अगर ऐसे होता 2 माइनस √3, तो पहले आप 2 पे चले जाते, उसके बाद आप √3 बनाते, फिर ये जो √3 वाली आर्क लगाते वो आप लेफ्ट साइड पे लगाते। तो अब लास्ट, जैसे आपने √10 बनाना है, √10 कैसे बनेगा?
बेस क्या लोगे, लेट मैं बेस ले लेती हूँ, 3 परपेंडिकुलर ले लेते हैं 1, देख लेते हैं रूट 10 बनता है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, तो अंडर रूट 10 ऐसे बनेगा। तो अब आपके पास कोई भी वैल्यू आ जाए, सिंगल एक रैशनल नंबर आ जाए, कुछ उसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाए, कुछ प्लस में आ जाए, कुछ उसके साथ माइनस में आ जाए, तो आप इजीली अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप इसको ड्रॉ करके देखिए कंपास की हेल्प से, जैसे ऐसे स्टेप्स मैंने बताए हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।